तथागत बुद्ध के जीवन के अलग अलग चरणों में मुद्राओं का खासा महत्व रहा है। बुद्ध के जीवन में कुछ खास मौकों पर उनकी अलग अलग मुद्राएं रही हैं। ये सभी मुद्राएं अपने आप में एक संदेश लिए हैं। तमाम बौद्ध विहारों में बुद्ध की भिन्न भिन्न मुद्राओं वाली मूर्ति भी देखने को मिल जाती हैं। हालांकि आमजन बुद्ध की इन मुद्राओं के बारे में बहुत कम जानते हैं। इस दिशा में जापान ने काफी बेहतर प्रयास किया है। जापान द्वारा दुनिया के विभिन्न प्रमुख शहरों में विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया गया है, जिसमें बुद्ध के जन्म, बुद्धत्व प्राप्त करने के दौरान के दृढ़ निश्चय, सारनाथ में दिए उनके पहले उपदेश और महापरिनिर्वाण के वक्त की मुद्राओं का खास उल्लेख किया गया है। दिल्ली में सराय काले खां के नज़दीक और इंद्रप्रस्थ पार्क के बगल में भी जापान द्वारा 14 नवंबर 2007 में विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया गया, जहां इन चारों मुद्राओं को दर्शाया गया है। क्या आप इन मुद्राओं का मतलब जानते हैं? नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। धम्म बंधुओं, ये जापान देश के द्वारा भारत देश के सभी तीर्थ स्थलों पर बनाया गया विश्व शांति स्तूप है। इस शांति स्तूप में उन लोगों ने भगवान बुद्ध की 4 मुद्रा की मूर्ति लगाई है। आपके सामने ये पहले मुद्रा की मूर्ति है जो भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। यह मूर्ति ये प्रदर्शित करती है कि जब बोधिसत्व सिद्धार्थ कुमार पैदा हुए लुम्बिनी के साल वन में, पैदा होने के बाद उन्होंने ऊपर उंगली को उठाया, 7 कदम चले और उन्होंने उद्घोषणा किया कि ये मेरा जन्म है, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बुद्ध हूँ। विश्व शांति स्तूप के ये भगवान बुद्ध की दूसरी मुद्रा की मूर्ति है। ये भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति कहलाती है। ये मूर्ति ये परिभाषित करती है कि भगवान बुद्ध जब वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके साधना विपස්සना कर रहे थे, जब वो बुद्ध बनने वाले थे, ऐसे समय में मार की सेना आती है और भगवान बुद्ध को विचलित करने का प्रयास करती है। भगवान बुद्ध धरती को साक्षी मानकर पृथ्वी को स्पर्श करते हैं और स्पर्श करके ये कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी को जिस पे मैं बैठा हूँ, जिस पे संसार आधारित है, मैं भी इसी पर आसीन हूँ। इसको साक्षी मान करके ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि ये मार की सेना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं इसको परास्त करके और आज बुद्धत्व प्राप्ति करूँगा, मैं बुद्ध बनूँगा। विश्व शांति स्तूप पर पहली मूर्ति भगवान बुद्ध के जन्म की, दूसरी मूर्ति आप लोगों ने देखी जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति कहते हैं, जिसमें भगवान बुद्ध ने प्रतिज्ञा किया कि मैं बुद्ध बनूंगा, मार की सेना को परास्त करके बुद्ध बनूंगा। आप लोगों के सामने ये तीसरी मूर्ति है जो धम्मचक्र पवर्तन सुत्त, जिस दिन भगवान बुद्ध ने उपदेशित किया आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, उस दिन की अवस्था की मूर्ति है। इसी दिन भगवान बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धम्मचक्र पवर्तन सुत्त कहते हैं, जिसके अंतर्गत 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, प्रतीति समुत्पाद और धर्म के 3 लक्षण, 3 स्वभावों का उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया था। ये भगवान बुद्ध के धम्मचक्र पवर्तन मुद्रा की मूर्ति है। विश्व शांति स्तूप पर भगवान बुद्ध की ये चौथी मूर्ति है, जिसे परिनिर्वाण मुद्रा की मूर्ति कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने माघ पूर्णिमा के दिन वैशाली में ये उद्घोषणा किया था, आज से 3 माह के बाद मेरा महापरिनिर्वाण होगा। भगवान बुद्ध वैशाली से चारिका करते हुए उनको 3 माह का समय लगा। भगवान बुद्ध कुशीनारा आए, जिसे आज कुशीनगर कहा जाता है। कुशीनगर में साल वन में 2 जुड़वे साल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध के उपस्थापक प्रमुख शिष्य आनंद ने संघाटी बिछा दिया। भगवान बुद्ध सिंह सैया के आकार से वहीं पर लेट गए और भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। बुद्ध अन्यथा नहीं बोलते हैं। बुद्ध ने जैसा कहा था कि आज के 3 माह बाद मेरा परिनिर्वाण होगा, ठीक उसी समय पर 3 माह के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध
परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। भगवान बुद्ध का यह धम्म लोक कल्याण के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सभी के लिए कल्याणकारी है। ये विश्व शांति स्तूप पर भगवान बुद्ध की चौथी मुद्रा की मूर्ति है, जिसे परिनिर्वाण मुद्रा की मूर्ति कहते हैं।